हेलो एवरीवन, आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं वो सब कुछ मैंने अच्छे से डिटेल में करवाया है, उसको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसके आगे की वीडियो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में। अब डिस्पर्जन मेजर्स क्या होते हैं, ये हमें डिफरेंट आइटम्स कितना डिस्पर्ज हुआ है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से, तो इसीलिए डिस्पर्जन को पढ़ने से पहले हमें सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम डिस्पर्जन को पढ़ते हैं। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है वेरिएशन, कितना वेरिएशन हुआ है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू से। तो सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेट करता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को, और जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये इंडिकेट करता है कि कितना डाइवर्जेंस हुआ है हमारे वैल्यू का सेंट्रल वैल्यू के कंपैरिजन में। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें प्रोवाइड करता है कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो इसीलिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और डिस्पर्जन का मतलब ही होता है वेरिएशन। तो डिस्पर्जन मेजर वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, और ये अमाउंट ऑफ वेरिएशन को भी डील करता है कि होते क्या हैं। और अगर वैल्यू अगर सेम होगी हर एक, मतलब जहाँ पे कोई भी वेरिएंस नहीं होगा, तो वहाँ पे डिस्पर्जन की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। जहाँ मोर वेरिएंस होगा वहाँ पे डिस्पर्जन भी सबसे ज़्यादा होगा। डिस्पर्जन का मतलब ही है वेरिएशन को मेज़र करना, तो अगर ज़्यादा वेरिएशन यानी ज़्यादा डिस्पर्जन, नो वेरिएशन 0 डिस्पर्जन। अब हम आते हैं कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो डिस्पर्जन का यूज़ हम करते हैं कि अगर कभी भी हमें रिलायबिलिटी या अगर हम एवरेज का रिप्रेजेंटेटिवनेस देखना चाहते हैं तब हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। अगर हम वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी चीज़ के बीच में तो भी डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। और कभी अगर हम कंप्यूट करना चाहते हैं कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स को तो भी हम डिस्पर्जन का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मतलब कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरे का नाम है रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स का मतलब होता है जो सेम यूनिट होती हैं और हमें ओरिजिनल डेटा से मिलती है, और रिलेटिव का मतलब होता है ये प्योर नंबर्स होते हैं और इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है, और ये हमें रेशियो बताते हैं कि 1 और मोर एब्सोल्यूट मेजर्स के। तो अगर आपने कभी भी कोएफिशिएंट्स का नाम सुना होगा, तो कोएफिशिएंट जितने भी होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उन सब को हम रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर्स ये दोनों को मैं साथ साथ कवर करवाऊंगी कि होते क्या हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड कितने होते हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के। तो ये सारे मेथड होते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये मतलब यहाँ पे होना चाहिए था वेरिएंस। अब वेरिएंस के बाद ही आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो इसका रिलेटिव मेजर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या लॉरेंज कर्व, ये सारे एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। और इसी में जब कोएफिशिएंट लग जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर्स। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। आज के वीडियो में मैं रेंज को और क्वार्टाइल डेविएशन और वेरिएंस को कवर कराऊंगी, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व को कवर करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज क्या होता है? तो रेंज इज अ important measure of dispersion and this is a absolute measure of dispersion. तो range refers to the difference between the highest value to the lowest value in the series। जैसे अगर आपको कोई सीरीज दी हुई हो, आपने अगर 12th क्लास में पढ़ा हो स्टैटिस्टिक्स, या उससे पहले कभी अपने मैथमेटिक्स में भी आपके इंट्रोड्यूस होती है, तो अगर आपको बहुत सारे नंबर सीरीज में दी हो 2, 6, 7, 9, 10 ऐसे अगर आपको वैल्यू दी हो, तो हम इसका मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन मोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इस सीरीज़ का हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अभी हम मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, आज मैं सिर्फ रेंज बता रही हूँ। तो रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज, तो हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज इज 12। तो व्हाट वी डू, रेंज इज इक्वल टू 12 माइनस लोएस्ट वैल्यू इज 2, तो लोएस्ट वैल्यू 12 माइनस 2, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेंज इज 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज की वैल्यू। तो रेंज क्या है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, या हम लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये रिलेटिव मेजर है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हम कैसे निकालते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हम रेशियो देखते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम बात करेंगे कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं रेंज की, उसकी एक कंटिन्यूअस सीरीज़ भी होती है। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम रेंज का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में रेंज का मेजरमेंट करने के लिए हमें अपर लिमिट लेनी होती है जो भी हाईएस्ट क्लास का इंटरवल दिया होता है, और लोअर लिमिट लेनी होती है लोएस्ट क्लास के इंटरवल के लिए। यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं। जितने भी मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको कराई है, उसमें सब में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या होती है, सारा कुछ मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया है। तो आई होप आप लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज़ समझ में आ रही होगी। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम अपर लिमिट, जो भी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़ दी होती है उसकी अपर लिमिट, जो भी हाईएस्ट इंटरवल है उसकी अपर लिमिट लेते हैं, और उसमें से जो लोएस्ट इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट से माइनस कर देते हैं। तो हम कंटिन्यूअस सीरीज़ की रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेंज का एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन दोनों हमने देख लिया। अब हम उसके यूजेस देख लेते हैं कि रेंज को किस किस लिए यूज़ किया जाता है। तो रेंज को जब हमें वेदर फोरकास्ट करना हो तब हम यूज़ करते हैं। हमें अगर शेयर की प्राइस को डिटरमाइन करना होता है तब भी हम रेंज का यूज़ करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी रेंज यूज़ की जाती है, क्वालिटी वेरिएशन के लिए भी रेंज यूज़ की जाती है, और अगर कभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में फ्लक्चुएशन को अगर हमें स्टडी करना हो तो भी हम रेंज का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन मेजर वेरिएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ रेंज। रेंज की तो इतने सारे यूजेस हैं, उसके कुछ मेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स क्या है, एक रिजिडिटली डिफाइन होता है, सिंपल है कैलकुलेट करना, सिंपल है अंडरस्टैंड करना, और अनअफेक्टेड होता है यूनिट से, और इसमें कोई यूनिट नहीं होती है, और फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी होती है। तो ये तो कुछ मेरिट्स हैं। इसकी डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो रेंज की डीमेरिट्स क्या है, एक तो ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होती है, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट डीमेरिट्स है। और जो भी इंडिपेंडेंट मेजर हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ये पूरी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी पे इंडिपेंडेंट है, तो ये भी इसका डीमेरिट है। और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये बिल्कुल भी मतलब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये अफेक्ट रहती है, और हम ओपन एंडेड सीरीज़ में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ रेंज। अब हमने रेंज का रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर दोनों देख लिया, उसके मेरिट और डीमेरिट्स देख लिए। अब हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज़ वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। इसका हम रिलेटिव मेजर भी देखेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल के बीच के डिफरेंस का अगर हम आधा कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। जैसे कि अब ये QD क्या है, QD रिप्रेजेंट क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद Q3 हमारा क्या है, Q3 हमें रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वार्टाइल को, और ये फर्स्ट क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, और हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्वार्टाइल डेविएशन ये हमें बताता है कि जो मिडिल 50% वैल्यू है उसमें क्या वेरिएबिलिटी है, उसको हमें क्वार्टाइल डेविएशन से हम फाइंड आउट करते हैं। एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राफिकल मेथड जिसका नाम है बॉक्स प्लॉट। तो जब भी हम बॉक्स प्लॉट करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, जैसे बहुत सारे ग्राफिकल मेथड होते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें, तो उसमें बॉक्स प्लॉट जब हम बनाते हैं तब क्वार्टाइल डेविएशन का हम यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के साथ साथ एक इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम क्या करते हैं, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को माइनस कर देते हैं, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये तो हमारी दोनों क्या थी, एब्सोल्यूट मेजर्स थी डिस्पर्जन के। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होती है,
कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को हम कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव मेजर्स में हम रेशियो देखते हैं, जो भी हमें हमारा एब्सोल्यूट मेजर्स दिया होता है उसी के बीच में हम रेशियो देखते हैं प्लस माइनस में। तो क्वार्टाइल डेविएशन अगर हम देखें तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा तो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में इसी सेम को बस प्लस के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, यानी रेशियो बना देंगे। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि मेरिट्स क्या होते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के। जैसे हमने रेंज के मेरिट देखा, वैसे ही क्वार्टाइल डेविएशन का भी मेरिट्स देखेंगे। तो एक तो ये इजी होता है कैलकुलेट करने में, और ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ Q3 और Q1 की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं, और ये डिपेंड करता है सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ पे, और हम इसका मेजर करते हैं सेम यूनिट में। इसको हम मेजर करते हैं, जो भी Q3 और Q1 है उसको। और ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं ओपन एंडेड सीरीज़ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक रिलायबिलिटी के लिए भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो इसके मेरिट्स हैं। अब हम आते हैं इसके डीमेरिट्स पे। तो डीमेरिट्स क्या है, हम इसको आगे कोई भी इसका उसमें अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आगे अगर हमने एक बार क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिया, उसके बाद से हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये सिर्फ कुछ ही ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये इसका डीमेरिट होता है। और ये कंपैरिजन के लिए एक इनएप्रोप्रिएट मेथड है, तो ये इसका डीमेरिट है, और साथ ही साथ ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है। तो ये तो सारे डीमेरिट्स हैं। आज हम लोगों ने इस वीडियो में रेंज क्या होता है, इसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स देखा, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इसका एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर देखा, और डिस्पर्जन होता क्या है इसके बारे में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और लॉरेंज कर्व क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।